लेकिन लगातार दूसरों से बातें करना, वीडियो देखना, पोस्ट देखते रहना, ये आप कोई तो आपकी सामर्थ्य को कम करता है। आप रच नहीं पाते, दुनिया में कुछ कर नहीं पाते, समय बर्बाद होता जा रहा है। हालेलुया। इफिसियों की किताब 2:10 में यहां पर लिखा है, हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत को। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आपने पहले भी पढ़ा कि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, मतलब भले कामों को क्रिएट करने के लिए, सृजना करने के लिए, सृजन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम बनाए गए हैं। कहते हैं भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से करने के लिए हमें तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले ही से हमें क्रिएट करने के लिए, सृजना करने के लिए, बनाने के लिए, रचने के लिए हमें पहले ही वो बीज दिया गया है, हमारे अंदर है। पर आप व्यस्त हैं दुनिया में, लोगों में और फोन में। हालेलुया। खास करके जो डिजिटल वार, हम फोन की बात कर रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के हम बनाए हुए हैं, हम भले कामों के लिए सिरजे गए, हम क्रिएट करने के लिए, रचना करने के लिए सिरजे गए। और लोग भूले थे, जब वचन आता है तो आपके अंदर प्रकाश आता है, आप जानते हैं आप कौन है, आप रचने के लिए। कुछ लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो रच नहीं रहे दुनिया में, दुनिया को देख रहे हैं, खुद रच नहीं कर रहे। जॉब कर रहे हैं पर परमेश्वर के साथ समय बिता के, बुद्धि, ज्ञान, समझ, जिसकी मैं पहले ही बात कर रहा था, बुद्धि, ज्ञान, समझ प्रभु आपको देगा। आप दुनिया में रचने वाले हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हो सकते हैं, कुछ निकाल साइंस की तरह आप कुछ बनाने वाले हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को आप बनाने वाले, कुछ ब्रांड को, कुछ नई चीज को आप बनाने वाले हो सकते हैं दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ दे सकता है। मेरी पास्टर की बुलाहट है, हमें भी परमेश्वर ने बनाने वाले चुना है कि जो अंग नहीं बने लोगों के, वो बने। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के भवन को बनाना, एक स्थान को बनाना, जैसे सुलेमान को प्रभु ने कहा, दाऊद को कहा, नहेमिया को कहा, जा शहरपनाह को बना। तो परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। केवल दर्शक बने रहने के लिए नहीं। तो इफिसियों में कहता है परमेश्वर ने पहले ही हमारे अंदर ये बीज डाला हुआ है। मेरा बिलीव है आज से आप उस बुलाहट के लिए, जिसके लिए चुने गए, उसकी रचना करने की ओर बढ़ेंगे। उपवास में प्रभु की आवाज को सुनेंगे, बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर जाएंगे और आज से आप रचना करनी शुरू करेंगे। यीशु के नाम में यह भविष्यवाणी का वचन है कि आज से तुम रचना करोगे, क्योंकि तुम रचने वाले के द्वारा बनाए गए हो। सृजनहार ने तुम्हें अपने समानता में, अपनी सामर्थ से रचने का बीज तुझ में डाला है। आज से तुम रचना करोगे और दुनिया में आगे बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इफिसियों में हमने क्या देखा कि हम यीशु में अच्छे कामों के लिए रचे गए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाहट और उद्देश्य के साथ रचा है और विश्वासी के जीवन में एक दिव्य कार्य है जिसे हमें पूरा करना होगा। एक अलौकिक, एक सुपरनेचुरल एक कार्य है, एक डिवाइन प्लान है परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हमें पूरा करना है। अपनी बुलाहट और उद्देश्य के लिए हम रचे गए हैं, अच्छे कामों के लिए हम रचे गए हैं। जो हमारे काम है बहुत अच्छे हैं, वो नॉर्मल नहीं, वो अच्छे कामों के लिए हम रचे गए हैं। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आप उसके लिए ध्यान देंगे, आप अच्छे कामों के लिए बुलाए गए, इसे जान चुके हैं। आज के बाद आप कंटेंट नहीं देखेंगे, स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे। मेरा बिलीव है कि आज आप परमेश्वर के कामों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनोखे वरदान दिए, परमेश्वर ने आपको अनोखे काम, उसके राज्य के लिए काम। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने समय, संसाधनों से अपने उसके राज्य के लिए काम करें, अपनी सेवा से लोगों की मदद करें, प्रचार करें, कलीसिया में योगदान दें, आत्माओं तक पहुंचने के लिए काम करें, सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए निर्माण करें। जब आप उसके सामने पेश हो तो क्या पूछा जाएगा? कितना फोन चलाया, कितनी स्क्रॉलिंग की? जब हिजकिय्याह राजा के ऊपर विपत्ति आई तो परमेश्वर ने क्या क्या बोला उसे? वो क्या बोलता? कितना आज के समय का वो होता तो कितना फोन चलाया, कितना टाइम, स्क्रीनिंग टाइम कितना था, कितना स्क्रॉलिंग टाइम कितना था, कितना टाइम था फोन पर, कितना टाइम था व्हाट्सएप पर, कितना टाइम था फेसबुक पर, कितना टाइम, सारा वो डाटा तुम्हारा जाएगा। संकट के समय तुम क्या पेश करोगे परमेश्वर के सामने? अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाओ, परमेश्वर के लिए कुछ रचो, कुछ बनाओ, परमेश्वर के लिए कुछ करो, परमेश्वर के लिए। हालेलुया।
ताकि जब स्वर्ग में जाओ तो तुम्हारा रिकॉर्ड पेश होगा और तुम उस उत्तम बेस्ट को प्राप्त करोगे स्वर्ग में। हालेलुया। तो यहां पर हम बाइबल में एक वचन को पढ़ते हैं, उसने कहा इब्रानियां 10:25 में, और एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझाते रहो, ज्यों ज्यों तुम दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो यहां पर आपस में मिलना जुलना बाइबल कहती है ना छोड़ो, आपस में मिलना जुलना ना छोड़ो। पर क्या आज फोन आपस में मिलना जुलना लोगों का कम कर रहा है। फोन लोगों को आपस में मिलना जुलना कम कर रहा है। आज फोन के साथ इतनी संगति है, लोग किसी के साथ प्रेयर पार्टनर की संगति, पड़ोसी के घर जाके प्रार्थना नहीं करना चाहते। फोन में इतने व्यस्त हैं, अपने परिवार के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहते। फोन में इतने व्यस्त हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करना चाहते। फोन में इतने व्यस्त हैं कि चर्च आके क्योंकि कोई नहीं ऑनलाइन देख लेंगे। फोन में इतने व्यस्त है वो चर्च भी नहीं आना चाहते। तो फोन आपसी मेल जोल को आपके खत्म कर रहा है। उसने कहा इकट्ठे होना ना छोड़ो, दूसरों को समझाते रहो। आज दूसरों को समझाने के लिए समय नहीं है, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। आज क्यों बैकस्लाइड हो रहे मसीह लोग? क्योंकि उन्हें कोई जो मसीह विश्वासी चर्च में लेके आए वो खुद फोन में व्यस्त है। वो दूसरों को जाके हालचाल ही नहीं पूछ रहे, उनकी सहायता नहीं कर रहे, उनको समझाते ही नहीं। जब शैतान उनके मन में बो रहा है, अब मसीह में तो आगे शैतान अब नेगेटिव बो रहा है उनके अंदर कि वो विश्वास से भड़क जाए, पर तुम जाकर वचन उनके अंदर बो ही नहीं रहे। इसीलिए दूसरों के साथ इकट्ठा होना शुरू करो, अधिक से अधिक मेल मिलाप रखो, संगति रहो, क्योंकि 1000 को भगाएगा, 2 10,000 को भगाएंगे, क्योंकि 2 के बीच मसीह उपस्थित होता है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा यूथ नौजवान चर्च के लोग इकल्ले इकल्ले होना चाहते हैं। कई बार मैंने ऑफिस में लोगों को समझाया, मैंने क्या एक दूसरे से मिलके रहो, जितना मिलके रहोगे उतना तुम शैतान के राज्य को खत्म करोगे। सभी पास्टर स्पिरिचुअल सन आपस में मिलके रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को बलवान करो, मजबूत करो। क्यों एक दूसरे से जलने से क्या होगा? तुम राज्य में बहुत पीछे रह जाओगे। हालेलुया। इसीलिए आपको मिलना जुलना बढ़ाना होगा, फोन से कनेक्ट दूर करना होगा, आपको संगति को आपसी रूप में संगति को बढ़ाना होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, केवल ऑनलाइन मैसेज या कॉल से पूरी नहीं होती मसीह की संगति। हमें मिलना होता है, जब हम आपस में इकट्ठे होकर संगति करते हैं तो ही हम मसीह में उन्नति करते हैं। हालेलुया। तो असली आत्मिक परिवार हमारा परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर के लोग हैं, हमारा मसीह परिवार हमारा परिवार है, उसके साथ समय बिताएं। केवल ऑनलाइन ही ना, फोन को ही अपना परिवार ना बना लें। आज फोन के ऐप परिवार बन चुके लोगों के। मान लो अगर एक समय होता था कि फोन परिवार के साथ समय होता था, ये समय मम्मी पापा के साथ, ये समय वाइफ के साथ, ये समय बच्चों के साथ, है ना। तो पर आज क्या हो गया? आज लोगों का परिवार फोन बन चुका है कि व्हाट्सअप 15 मिनट व्हाट्सअप को, 15 मिनट यूट्यूब को, 15 मिनट फेसबुक को, 15 मिनट टिकटॉक को, 15 मिनट स्नैपचैट को, और पता नहीं क्या क्या होंगे। हालेलुया। तो ये परिवार बन चुका है, इस परिवार का हेड है फोन। तो अपने इस नकली परिवार को छोड़कर जो शैतान ने आपको दिया है, अपने असली परिवार के साथ समय बिताएं। मेरा बिलीव है आप इन चीजों को अपनाएंगे। हालेलुया। अगर शैतान आपकी नजर केवल स्क्रीन पर बांध ले तो आप उसको सीधा आपके विश्वास पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपका ध्यान बस स्क्रीन पर शैतान बांध ले तो आपके विश्वास पर हमला करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप विश्वास दिखा ही नहीं पाएंगे, आपका विश्वास मर ही जाएगा। आपके अंदर फ्लो नहीं रहता जब आप स्क्रीन को यूज करते हैं अधिक से अधिक। हालेलुया। तो सीधा विश्वास पर हमला करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्क्रीन पर ही वो आपको बांध कर रख ले। हालेलुया। आप विश्वास के कामों को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जहां आपका ध्यान लग जाता है वही आपकी जिंदगी बनती जाती है। अगर आपका फोन का ध्यान बने, आपका फोन ही आपकी जिंदगी। अगर प्रार्थना पर आपका ध्यान है तो प्रार्थना ही आपका जीवन होगा। हालेलुया। जहां भी आप क्रिएट करने के लिए कुछ ध्यान लगाएंगे वही आपकी जिंदगी का एक मेन हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। आपका ध्यान हमले के अधीन है। तो इस डिजिटल युद्ध में आप याद रखो, एक डिजिटल युद्ध है, आपका जो ध्यान है ये हमले के अधीन है। आपको इस हमले से बचना होगा और काउंटर अटैक करना होगा और उस हमले को फिनिश करना होगा और खुद हमला करना होगा,
ताकि उस आज के बाद कभी भी डिजिटल युद्ध में शैतान आपको हरा ना पाए। हालेलुया। आपका ध्यान खींच ना पाए। हालेलुया। हम यहां पर एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 6 की 21 आयत। यहां पर लिखे, यहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जहां तुम्हारा ध्यान है वहां तुम्हारी जिंदगी बहती है। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। तो जहां भी तुम्हारा ध्यान है वहीं तुम्हारी जिंदगी बहेगी। अपनी जिंदगी में तुम्हारे पास बहुत कुछ है। जीवन के जल की नदियां लेकर तुझमें से बह निकलेंगी। तुम्हारी जिंदगी बहने के लिए, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, रचना करने के लिए, तुम्हारी अंदर जीवन के जल की नदियां दूसरों में बहने के लिए। पर जहां तुम्हारा ध्यान है जिंदगी वहीं बहेगी। तुम्हारा ध्यान कहां है? अगर पवित्र आत्मा की ओर ध्यान है तो पवित्र आत्मा बहेगा तुम्हारे अंदर। फोन की ओर ध्यान है तो फोन तुम्हारे अंदर बह जाएगा, तुम्हारे अंदर को नाश कर देगा। हालेलुया। लिखे, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा को बुझने ना दो, तो अंदर से बुझा देगा, तुम्हारी आत्मिक जागृति को खत्म कर देगा ये फोन। हालेलुया। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। हालेलुया। तो यहां पर आपने पढ़ा है। अब मरकुस की किताब पढ़ेंगे, यहां पर 4 का 19, मरकुस 4 का 19। यहां पर हमें मिल रहा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा, अन्य वस्तुएं का लोभ उसमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। हालेलुया। निष्फल कर जाता है। देखो कितनी साफ साफ वचन में लिखा है इस आत्मिक युद्ध के बारे में। कहता है संसार की चिंता, धन का धोखा। जब आप फोन में संसार को, दुनिया को देखते रहते तो आपको आपके अंदर संसार की चिंता आती। ओ एदा बच्चा ओ अमेरिका वीडियो देखी, एदा बच्चा अमेरिका चल गया, मेरा नहीं गया। एदा बच्चा कनाडा गया, मेरा नहीं गया। इन्होंने ये बिजनेस खोल लिया, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो मेरा नहीं खोल लिया। संसार की चिंता, धन का धोखा फिर आपके अंदर भी आता है। मैं भी कुछ ना कुछ गलत स्टेप लूं, जल्दबाजी में। हर एक की बुलाहट डिफरेंट है। आप दूसरों को देखकर वैसा करने लग जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती। पास्टर दूसरों की सेवकाई वो देखकर वैसा करने लगे। हर एक की चुनौतियां अलग हैं, हर एक की चर्च के सिस्टम अलग है, बुलाहट अलग है, चुनौतियां अलग है, स्थान अलग है। कभी भी दूसरों को देखकर अपनी बुलाहट ना खराब करें। मान लो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी चर्च एक नवा शहर के बाद एक पिंड में जाके, पिंड विलेज ऑड में, हमारी चर्च के आसपास घर भी है कुछ। तो हमने परमेश्वर के भवन को बना रहे, समझ पा रहे, हम ऐसे हॉल को बना रहे, यहां पर प्रार्थना ही कर पाए, समझ पा रहे। हमने शेड को बंद किया कि हम के साउंड आवाज बाहर ना जाए। तो हमारी, समझ पा रहे, हमारी बुलाहट, हमारी योजनाएं डिफरेंट है। अगर कोई देखे ये भवन बना रहे, हम भी भवन बनाए, ये बड़ी छत बना रहे, हम भी छत बना लें, समझ पा रहे। तो इन्होंने हर एक, इन्होंने इतने कमरे बनाए टीम्स के लिए, आगे प्रार्थनाओं के लिए, तो हम भी ऐसा जल्दी कर लें। तो हर एक की वो सेम चीज नहीं है। हमारे पास एक टीम वर्क है काफी पूरी दुनिया में काम करने के लिए। तो उसके लिए तो हर एक की बुलाहट डिफरेंट है। आपकी चर्च की जरूरत अभी जमीन हो सकती है, टेंट हो सकती है, साउंड हो सकती है, समझ पा रहे, कैमरे हो सकते हैं, वीडियो कैमरे हो सकते हैं। इसलिए अपनी बुलाहट को समझे। हर एक का अपनी बुलाहट के अनुसार लोग काम करते हैं। लोग एक दूसरा पॉइंट, लोग दूसरों की एक दो मिनिस्ट्रियों को आपस में कंपेयर करने लग जाते हैं। ये मिनिस्ट्री ये कर रही, दूसरी ये नहीं कर रही। हर एक की चुनौतियां अलग हैं। कोई गांव में, कोई विलेज में, कोई कहां, हर एक की चुनौतियां, माहौल, तरीका डिफरेंट है। तो वो उसी के हिसाब से, अपनी बुलाहट के हिसाब से काम करते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि आपकी बुलाहट क्या है। दूसरों को देखकर अपनी बुलाहट से भटक ना जाएं। लोग फोन में दूसरी मिनिस्ट्रियों को देखते रहते हैं, फोन में दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है देखते रहते हैं, और फिर वो वही करने की ध्यान ले आते हैं, पर अपना प्रार्थना में जाकर वो ध्यान नहीं ले पाते जो प्रभु उनको चाहता है, और लोग पीछे रह जाते हैं। गलत प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, गलत चीजें शुरू होती हैं और लोग पीछे रह जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको लिखा धन का धोखा, फिर वो अपने धन को गलत जगह लगा देते हैं और अपने जीवन में खो देते हैं बहुत कुछ। अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। जब अन्य वस्तुओं का लोभ आपके अंदर आता है, आप फोन में देखते रहते हैं, आपके अंदर बहुत सी आता है, मेरी मिनिस्ट्री में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो आपको दबा देता है। जब आप विश्वासी हैं, आप कहते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो आप वचन को दबा देता है। इसलिए वो कहता है जीवन की चिंताएं, धन का धोखा,
अन्य चीजों की लालसा वचन को दबा देती है। तो इसलिए आप इनको मत देखें, मत जाए इन चीजों में। प्रार्थना करें, वचन पढ़े, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। कुलसियां लास्ट वचन को यहां पर इसके लिए पढ़ते, कुलसियां 3:2, अपना ध्यान ऊपर की वस्तुओं की ओर लिखा है, लगाओ। ये आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। कुलसियां 3:2, अपना ध्यान कहता है आसमानी वस्तुओं की ओर लगाओ, ना कि पृथ्वी भर की वस्तुओं। वो कहता है अपना ध्यान ऊपर की वस्तुओं की ओर लगाओ, आसमानी दुनिया को देखो, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं पर, ना कि फोन पर अपना ध्यान लगाओ। तो आज से अपना ध्यान आत्मिक चीजों पर लगाएं, स्वर्गीय बातों पर लगाएं, जहां तुम्हारा धन वहां मन भी होगा। हालेलुया। तो अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लाए, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं की ओर। क्योंकि जब आप फोन को उठाते हैं, आप पृथ्वी ही की वस्तुओं को अधिक देख पाते हैं, दुनिया ही की वस्तुओं को अधिक देख पाते हैं। आप पवित्र आत्मा की आवाज को, आत्मिक दुनिया को नहीं देख पाते। तो आज आपको प्रार्थना करने के, प्रभु कि आप मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर के, मैं इन चीजों से अपना ध्यान हटाकर तेरे वचन और तेरी उपस्थिति में लगा सकूं और अपना ध्यान तेरी ओर केंद्रित कर सकूं। 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझ पर दया करे, मुझे ग्रेस दे कि मैं इन सारी चीजों से, पृथ्वी भर की चीजों से, फोन पर से ध्यान हटाकर वचन पर, तेरी उपस्थिति पर, तेरी आवाज पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकूं। जो शैतान सबसे अधिक मेरे ध्यान पर, इस डिजिटल युद्ध में मेरे ध्यान पर कब्जा करना चाहता था, बोले प्रभु तेरे वचन के 11, तूने कहा मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश होती। आज तेरा ज्ञान मुझ पे प्रगट होया प्रभु। आज तेरे वचन को मैंने जान लिया प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने मुझे आजाद कर दी है। मैं विश्वास करता हूं आज से मेरा मन तेरी आवाज सुनने की ओर, तेरी उपस्थिति की ओर रहे। मैं इसके प्रति फैसले ले सकूं। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे आत्मा से परिपूर्ण करे, मुझे शक्ति दीजिए पवित्र आत्मा, कि आज के बाद मेरा ध्यान शैतान की दुकान भटकाने वाली किसी भी वस्तु की ओर ना जाने पाए। बोले शैतान की योजनाएं नाश हो जाए। हर शैतान की योजनाएं जो मेरे ध्यान भटकाने के खिलाफ है, बोले आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। बोले वो जाए। ध्यान भटकाने वाली शैतान की सारी योजनाएं जाए, सारी विरोध की आत्माएं जो मुझे प्रभु की आवाज सुनने से रोकती है, गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर अंधकार की शक्ति जो मुझे स्क्रीन पर बांधती है, बोले आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर शैतान की योजना, हर मेरी एडिक्शन, फोन चलाने की एडिक्शन, फोन में गेम्स की, एप्स की, फेसबुक की, स्क्रॉलिंग की, बोले सारी बुरी आत्माएं गेट फायर आउट, आउट। दूर करे उसे, आपका समय है ये डांटने का, दूर करे उसे। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ध्यान भटकाने वाली सारी बातें जाए, जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम। बोले मैं आजाद हूं, यीशु के नाम में मैं आजाद हूं, यीशु के नाम में मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।